आज पूरा देश में कहीं आंशिक रूप से लॉकडाउन है तो कहीं पूर्ण रूप से लॉकडाउन है। कई लोगों ने इस लॉकडाउन का अपना अपना तरीके से नामांकन भी किया। हम लोगों ने भी विगत 22/4 से राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाना का निर्णय लिया, क्योंकि हम जिस प्रदेश में हैं ये आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बहुल ये राज्य है, जहां पर हमारे 75% लोग ग्रामीण क्षेत्र में वास करते हैं, जहां पर हमारे मजदूर किसान की संख्या सबसे अधिक है। तो हमारी प्राथमिकता जीवन और जीविका को भी लेकर चिंताएं रही हैं। इसलिए हम लोगों ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम पर एक हफ्ते का, आधे दिन का हम लोगों ने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया और इस सप्ताह को हम लोगों ने 3 बार लगातार रिपीट किया। और इस दौरान जो हम लोगों ने आकलन किया, जो आप लोगों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखा होगा कि किस तरीके से हम लोगों का ये संक्रमण घट रहा है, तो हम लोगों ने ये आकलन किया कि हम तो संक्रमण कंट्रोल करने की स्थिति पर हैं और स्थिति की ओर जा रहे हैं, लेकिन इसमें गति कैसे दी जाए, इसका क्या कारण है जो ये तेजी से हम लोग इसको नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो पता चला कि हम लोग इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह तो लगा है, लेकिन हम लोगों के राज्य में अंतर राज्य मूवमेंट जारी है। और चूंकि झारखंड में ये 24 जिला में मात्र एक आध जिला को छोड़कर सभी जिला कोई ना कोई राज्य से जुड़ा हुआ है। कोई यूपी से जुड़ा हुआ है, कोई बिहार से जुड़ा हुआ है, कोई छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, कोई उड़ीसा से, कोई बंगाल से। और इन राज्यों में झारखंड से बुरी स्थिति आज के दिन में है। और अंतोगत्वा हम लोगों ने अंतरराज्य मूवमेंट को रोकने का निर्णय लिया। जो ये आखिरी बार जो हम लोगों ने 13 तारीख को जो निर्णय लिया, अंतरराज्य मूवमेंट, इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट, इन सब पर एक नई गाइडलाइन जारी की, जहां थोड़ी सी सरकार अपनी एक प्रशासनिक चेहरा दिखाते हुए मानवीय चेहरा को भी साथ में लेके चला। और नतीजा ये हुआ कि ई पास होने के बावजूद लगभग 10 लाख से अधिक राज्य में ई पास जारी हुए। आप लोगों ने खुद ही इस बात को माना, एक ही घर में 3-3, 4-4 पास, ई पास लोग लेके घूम रहे थे। लेकिन हम लोगों को पता है कि हमारे राज्य में लोगों की मनोदशा क्या है। धीरे धीरे इस पर भी हम लोगों ने कड़ाई करना प्रारंभ किया और नतीजा, आज हम अपने संक्रमण की दर को 50% घटा चुके हैं। जहां 15-15, 16-16 हजार लोग संक्रमित मिलते थे, आज 2000, 2500 लोग संक्रमित मिल रहे हैं। और हमारी रिकवरी रेट भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हालांकि एक आंकड़ों के आधार पर चिंता की बात है कि आज मृत्यु दर में देश में हम सबसे ऊपर हैं। हमसे भी कम लोगों की मृत्यु
यूपी राज्य में हो रही है, बिहारों में हो रही है। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, क्या ये बात सही है? वो इसलिए ऐसा है कि कई राज्यों में कई चीजों को बहुत मैनिपुलेट तरीके से चलाया जा रहा है। लेकिन हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ मरने की संख्या, टेस्टिंग की संख्या, लोग सुरक्षित हो रहे हैं उनकी संख्या, राज्य की जनता को, देश की जनता को हम बताएं। और ये हमारे लिए भी सही है। जब तक हमें सही आंकड़ा नहीं मिलेगा, हम सही लक्ष्य और सही रास्ते ढूंढ पाने में हम नाकाम हो सकते हैं, हमें धोखा हो सकता है। और आज यही वजह है कि आज हम लोगों ने दूसरी वेव में अपने आप को मजबूती से खड़ा करते हुए तीसरी वेव की तैयारी शुरू कर दी है, जो मुझे लगता है देश में शायद झारखंड प्रदेश एक पहला राज्य होगा जहां इस पर अपना पहला कदम आगे उठा चुका है। हमारे पास सीमित संसाधन हैं, हमारे पास सीमित डॉक्टर हैं, हमारे पास सीमित नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं। हमको इन लोगों का सहयोग के साथ हमें इस राज्य को आज इस संक्रमण से बचाना है।